हेलो दोस्तों, मेरा नाम सरस है और आज आपके लिए कहानी लेकर आए हैं। एक बुरी आत्मा ने भगवान से शिकायत की और उनके साथ इतना बुरा व्यवहार क्यों किया जाता है। अच्छी आत्मा इतने शानदार महल में रहती हैं और हम सब खंडरों में, आखिर ये भेदभाव क्यों, जबकि हम सब आप ही की संतान हैं। भगवान ने उन्हें समझाया, मैंने तो सभी एक को एक जैसा ही बनाया है, पर तुम ही अपने बुरे कर्मों से बुरी आत्माएं बनी। पर भगवान के समझाने पर भी बुरी आत्माएं भेदभाव की शिकायत किए जा रही थी। इस पर भगवान ने कुछ देर सोचा और सभी अच्छी बुरी आत्माओं को बुलाया और बोले, बुरी आत्माओं के अनुरोध पर मैंने एक निर्णय लिया है। आज से तुम लोगों को रहने के लिए जो भी मैंने महल या खंडर दिए थे वो सब नष्ट हो जाएंगे और अच्छी बुरी आत्मा अपने अपने लिए दो अलग अलग शहरों का निर्माण करेंगी। तभी एक आत्मा बोली, इस निर्माण के लिए हमें ईंटें कहाँ से मिलेंगी। प्रभु बोले, जब पृथ्वी पर कोई इंसान सच या झूठ बोलेगा तो यहाँ पर उसके बदले में ईंट तैयार हो जाएंगी। सभी मजबूती से एक समान में होंगी। अब ये तुम लोगों को तय करना है कि तुम सच बोलने पर बनने वाली ईंट लोगे या झूठ बोलने पर बनने वाली ईंट। बुरी आत्माओं ने सोचा, पृथ्वी पर झूठ बोलने वालों की अधिक संख्या है, इसलिए अगर उन्होंने झूठ बोलने पर बनने वाली ईंटें ली तो एक विशाल शहर का निर्माण हो सकता है। और उन्होंने भगवान से झूठ बोलने पर बनने वाली ईंटें मांग लीं। दोनों शहरों का निर्माण एक साथ शुरू हुआ, पर कुछ ही दिनों में बुरी आत्माओं का शहर विशाल रूप लेने लगा। उन्हें लगातार ईंटों का ढेर मिलते जा रहे थे और इससे उन्होंने एक शानदार महल बना लिया। वहीं अच्छी आत्माओं का निर्माण धीरे धीरे चल रहा था। काफ़ी दिन बीते जा रहे थे पर भी उनका शहर एक ही हिस्सा बन पाया। कुछ ही दिनों में बुरी आत्माओं ने विशाल शहर महल बनाकर खड़ा कर दिया। वहीं अच्छी आत्माओं का निर्माण धीरे धीरे चल रहा था। काफ़ी दिन बीते जा रहे थे पर उनके शहर का एक ही हिस्सा बन पाया। कुछ दिन और ऐसे ही बीते। फिर एक दिन अचानक एक अजीब सी घटना घटी। बुरी आत्माओं के शहर से ईंटें गायब होने लगीं। दीवारों से, छतों से, इमारतों से, नींवों से, हर जगह से ईंट गायब होने लगीं और देखते देखते उनका शहर खंडर का रूप लेने लगा। परेशान आत्मा तुरंत भगवान के पास भागी और पूछा, हे प्रभु, हमारे महल से अचानक ये ईंटें गायब क्यों होने लगीं? हमारा महल शहर से फिर से खंडर बन रहा है क्यों? भगवान मुस्कुराए और बोले, ईंट गायब होने लगी। अच्छा, लगता है जिन लोगों ने झूठ बोला था उनका झूठ पकड़ा गया और इसलिए उनके झूठ बोलने से बनी ईंट भी गायब हो गई। इस कहानी से हमें क्या सीखने को मिलता है? कई ज़रूरी बातें सीखने को मिलती हैं जो हम बचपन से सुनते भी आ रहे हैं, पर शायद उसे इतनी गंभीरता से कोई नहीं लेता। झूठ की उम्र छोटी होती है, आज नहीं तो कल झूठ पकड़ा ही जाता है। झूठ और बेईमानी के रास्ते पर चलकर सफलता पाना आसान लगता है, पर अंत में वह हमें असफल ही बनाता है। वही सच्चाई से चलने वाले धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं, पर उनकी सफलता स्थायी होती है। अतः हमें हमेशा सच्चाई की बुनियाद पर अपने सफलता की इमारत खड़ी करनी चाहिए। झूठ और बेईमानी की बुनियाद पर तो बस खंडर ही बनते हैं। ऐसी कहानी और सुनने के लिए लाइक और सब्सक्राइब करें।